हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉलीवुड 82.0। आइए दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं मार्वल की वेब सीरीज शी हल्क के एपिसोड 2 की कहानी के बारे में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां सभी जूरी मेंबर बैठे हुए होते हैं और जजमेंट चल रहा होता है। तभी टाइटेनिया और शी हल्क की लड़ाई हो रही होती है। टाइटेनिया और शी हल्क की लड़ाई के बाद एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है। चारों तरफ शी हल्क की तारीफ हो रही होती है। हर चैनल में सिर्फ जेनिफर वॉल्टर यानी कि शी हल्क का ही नाम देखने को मिलता है। उसके बाद हमें पता लगता है कि इस लड़ाई के बाद जेनिफर वॉल्टर का नाम शी हल्क पड़ जाता है। यहाँ पे कहानी में एक नई बात देखने को मिलती है कि टाइटेनिया एक सोशल इन्फ्लुएंसर थी जो कि सुपर एवल बन चुकी थी। अब एक अनोखा नजारा देखने को मिलता है कि निक्की जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है और शी हल्क दोनों के आपस में नोकझोंक हो रही होती है। निक्की कहती है कि सुपर हीरो की लाइफ बड़ी मस्त है, लोगों की जान बचाने के साथ साथ उन्हें शोहरत भी हासिल होती है। तभी जेनिफर वॉल्टर कहती है कि मुझे शी हल्क बनने में या सुपर हीरो बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुपर हीरो बनने में आखिर मिलता ही क्या है, न कोई लीव मिलती है न कोई एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। तभी निक्की उसको बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो शी हल्क के फेवर में है। शी हल्क ने जो भी काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि निक्की और जेनिफर वॉल्टर दोनों के दोनों एक बियर बार में पार्टी के लिए जाते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ शी हल्क के लिए रखी गई थी। यहाँ पर जेनिफर वॉल्टर शी हल्क के रूप में जाती है जहाँ उनको डेनिस मिलता है और डेनिस उनको बोलता है कि आज तुम जो भी हो अपने भाई की वजह से हो, तुम नेपोटिज्म का एक जीता जागता उदाहरण हो। जहाँ पार्टी में ही शी हल्क का मूड ऑफ हो जाता है और वो वहाँ से जाने के लिए सोचती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेनिफर के बॉस वहाँ पर आ जाते हैं और जेनिफर को शी हल्क के रूप में देखकर बोलते हैं कि शी हल्क, मुझे आपसे बात करनी है, इसलिए आप जेनिफर के रूप में आ जाओ। जेनिफर वॉल्टर जब शी हल्क बनकर पी रही होती है तो उस पर अल्कोहल का कोई असर नहीं होता है, लेकिन जैसे ही शी हल्क अपने असली रूप जेनिफर वॉल्टर के रूप में आती है तो वो लड़खड़ाकर गिर जाती है क्योंकि अल्कोहल का असर बहुत ज्यादा हो रहा होता है। यहाँ जेनिफर के बॉस उसको बताते हैं कि जूरिस मेंबर ने एक डिसीजन लिया है। जूरिस मेंबर के सामने जो तुमने केस लड़ा था वो बहुत अच्छा था और हम जीत भी गए हैं, लेकिन जूरिस मेंबर की नज़र में शी हल्क का मत उनके लिए सही नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें जॉब से निकाल दिया गया है, जिससे जेनिफर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जेनिफर के पिताजी की जेनिफर को डिनर के लिए कॉल आती है जिसमें जेनिफर अपनी फ्रेंड निक्की से कहती है कि वो भी उसके साथ चले, लेकिन निक्की कहती है कि नहीं, मुझे तो अलग से एक पार्टी में जाना है और आज मेरी डेट है इसलिए मैं नहीं जा सकती। तब जेनिफर वॉल्टर अकेले ही अपनी फैमिली के पास डिनर के लिए चली जाती है। अभी टेबल पर खाने की शुरुआत हो ही रही होती है कि तभी अलग अलग मेंबर शी हल्क से यानी कि जेनिफर वॉल्टर से अलग अलग किस्म के सवाल जवाब करके उसे डिसअपॉइंटेड कर देते हैं, जहाँ पर उसके पिताजी उसे बहाने से एक गैराज में ले जाते हैं और उसे मोटिवेशन करते हुए बताते हैं कि बेटा, तुम जो भी कर रही हो बहुत अच्छा काम कर रही हो। अगर उस वक्त जूरिस मेंबर के सामने तुमने वो कदम नहीं उठाया हुआ होता तो ना जाने आज कितने लोगों की जान चली गई होती, लेकिन मुझे गर्व है कि मेरी बेटी शी हल्क है और शी हल्क ने ऐसे दुश्मन का खात्मा किया है जो कई लोगों की जान लेने वाली थी। अपने पिताजी की इस बात से जेनिफर वॉल्टर बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाती है। अगले दिन हमें देखने को मिलता है कि जेनिफर वॉल्टर एक बियर बार में ड्रिंक कर रही होती है जहाँ पर मिस्टर हॉलवे आ जाते हैं। मिस्टर हॉलवे कहते हैं कि हमने एक नई डिवीजन बनाई है जो कि सुपर हीरो को रिप्रेजेंट करती है और हम चाहते हैं कि आप उसमें एक हेड के रूप में काम करें। क्योंकि फिलहाल जेनिफर वॉल्टर के पास कोई जॉब भी नहीं थी इसलिए वो उसको हाँ कर देती है, लेकिन अपने लीगल एडवाइजर के लिए अपनी फ्रेंड निक्की के लिए अप्रूवल ले लेती है। और अगले दिन निक्की और जेनिफर वॉल्टर दोनों ही अपने नए ऑफिस में जाते हैं जहाँ निक्की कहती है कि देखो, ये ऑफिस बहुत ही प्यारा है और बहुत ही बड़ा ऑफिस है। तो हम देखते हैं कि पग नाम का व्यक्ति आता है जो कि बहुत सारे गिफ्ट्स और बकेट्स लेकर आता है शी हल्क के लिए, जिसे देखकर शी हल्क और निक्की दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर हॉलवे आते हैं और शी हल्क को एक केस देते हुए बोलते हैं कि ये केस एमन ब्लॉन्स का है जो कि एबोमिनेशन बन जाता है। जब जेनिफर वॉल्टर यानी कि शी हल्क इस नाम को सुनती है तो उसका बहुत ज्यादा मूड खराब हो चुका होता है क्योंकि ये एमन ब्लॉन्स वही एबोमिनेशन था जो कि हल्क द इनक्रेडिबल से लड़ाई कर रहा होता है। शी हल्क मिस्टर हॉलवे के इस प्रपोजल को ठुकरा देती है और कहती है कि इसने मेरे भाई पर हमला किया था, ये मेरा एक पारिवारिक वाद है जिसके वजह से मैं इस केस को नहीं लड़ सकती। लेकिन उसको समझाते हैं कि अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो कोई और करेगा और तुम्हें इस नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। उसके बाद शी हल्क उनकी बात से सहमत हो जाती है और केस को अपने हाथ में ले लेती है। उसके बाद शी हल्क एमन ब्लॉन्स से मिलने के लिए जाती है जहाँ उसको एक
हाई सिक्योरिटी के साथ एक बिल्डिंग में रखा जाता है। वहाँ जाते ही शी हल्क को अपने असली रूप जेनिफर वॉल्टर के रूप में जाना पड़ता है और सभी वहाँ के कर्मचारी जेनिफर वॉल्टर को डराते हैं कि देखो तुम जा तो रही हो लेकिन खुद के भरोसे पर जाना, अगर तुम्हारी जान को कोई खतरा हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होंगी। लेकिन जेनिफर वॉल्टर पर उनकी बात का कोई असर नहीं होता है और वो चुपचाप वहाँ से एमन ब्लॉन्स से मिलने के लिए चली जाती हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि एमन ब्लॉन्स अब पहले से बहुत ज़्यादा सुधर चुका है और वो झुककर उसको हाथ जोड़कर नमस्ते भी कर रहा है। जहाँ एमन ब्लॉन्स बताता है कि मैं अब बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका हूँ और मैं अब एवोबिमेशन नहीं बनना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ और तुम भी पुरानी बातें भूल जाओ, क्योंकि उस वक्त जो हुआ वो एक मजबूरी थी। जब तुम्हारा भाई हल्क बन गया था तो साइंटिस्ट ने मुझे एक सुपर सोल्जर बनाने के लिए सीरम दिया था, जिसकी वजह से ये सब ड्रामा हुआ था। जहाँ शी हल्क उससे इस केस के लिए कुछ वक्त मांगती है, तब एमन ब्लॉन्स भी कह देता है कि तुम्हें जो भी करना है कर सकती हो, लेकिन मुझे मेरी बातों का सवाल का जवाब आज शाम तक जरूर दे देना। उसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर वॉल्टर हल्क को कॉल करती हैं और उससे पूछते हैं कि मैं एमन ब्लॉन्स का केस ले रही हूँ, क्या ये सही है? तब हल्क उसको बताता है कि मुझे पता है कि एमन ब्लॉन्स अब पहले जैसा नहीं है और वो बहुत सुधर चुका है। उसने एक माफीनामा भी मेरे लिए खत लिखकर भेजा था, जिससे ये दिखता है कि वो बहुत ज़्यादा सुधर चुका है और अब वो पहले जैसा लड़ाकू नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये केस लड़ो और तुम ही ये केस जीतो। इस तरह से हल्क शी हल्क को इस केस को लड़ने के लिए कन्विंस कर लेता है और यहाँ हम देखते हैं कि हल्क उसी स्टारशिप में बैठा हुआ होता है जो कि एक्सीडेंट से पहले उसके सामने आ रही होती है, जिससे ये पॉसिबिलिटी महसूस होती है कि शायद फ्यूचर में हम वर्ल्ड वॉर की कहानी देखने को मिलेगी। तभी अचानक मिस्टर हॉलवे की कॉल जेनिफर को आती है कि एक बार टीवी ऑन करो और देखो कि क्या ड्रामा हो रहा है। जेनिफर टीवी ऑन करके देखती है कि वोंग और एवोबिमेशन की लड़ाई हो रही है, जिससे पता चलता है कि एमन ब्लॉन्स नहीं सुधरा है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।